आज के इस वीडियो में मैं आपको चालाक बनने के वो नियम बताने वाला हूँ जिन्हें अप्लाई करके आप एक अलग इंसान बन करके निकलोगे। ये रूल्स आपको ज्यादा बुद्धिमान, चालाक और शातिर बनाएंगे। इनसे लोग आपकी वैल्यू करेंगे। अपने दोस्तों में या फिर किसी ग्रुप में जब आप खड़े रहोगे तो आप सबसे अलग नजर आओगे। आपकी इज्जत लोगों की नजरों में एक अलग ही लेवल पर होगी। लोग आपको अलग ही तरीके से ट्रीट करेंगे और सम्मान देंगे। मैंने कहा ना, ये रूल्स बहुत ही पावरफुल है और आपको भी एक पावरफुल इंसान बना करके छोड़ेंगे। बिना किसी देरी के हम डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं। पहला नियम कहता है अपने इरादे हमेशा छुपा करके रखें। अगर आप किसी चीज पर काम कर रहे हो तो उसे किसी भी कीमत पर जाहिर न होने दें। इस दुनिया में ज्यादातर लोग खुली किताब की तरह होते हैं, अपने मन की बात तुरंत कह देते हैं। मौका मिलते ही वो अपने सारे इरादे, सारे काम, सारे गोल्स शेयर कर देते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि अगर आप अपना गोल अचीव नहीं कर पाए तो या तो लोग आप पर हंसेंगे या फिर लोगों की नजरों में आपकी एक गलत इमेज बनेगी कि ये सिर्फ बोलता है, करता कुछ नहीं। अपनी जुबान पर लगाम कसना और अपनी बातों पर कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए अपने शब्दों को नाप तोल कर बोलें, सब कुछ ना बताएं, कुछ न कुछ तो छिपा करके जरूर रखें। लोगों को गुमराह करें, उन्हें कंफ्यूज होने दें। दूसरा नियम बताने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि कमान से निकला हुआ तीर, बंदूक से निकली हुई गोली और मुंह से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते। मैं कई बुद्धिमान लोगों से मिला हूँ और जब मिलने के बाद मैं उनके बारे में सोचता हूँ, उन्हें ऑब्जर्व करता हूँ, तो एक बात मुझे लगभग सभी में कॉमन दिखती है कि कोई भी ज्यादा फालतू नहीं बोलता। जितना काम होता है सिर्फ उतना ही बोलते हैं। और हमारा दूसरा नियम भी यही कहता है कि हमेशा जरूरत से कम बोलें। हमें कहा जाता है कि जितनी जरूरत हो सिर्फ उतना ही बोलें, लेकिन ये नियम हमें सिखाता है कि हमेशा जरूरत से भी कम बोलें, क्योंकि आप जितना ज्यादा बोलेंगे आप उतने ही साधारण नजर आएंगे। लोगों को कभी भी अपने शब्दों से इंप्रेस करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जब जब आप जरूरत से ज्यादा बोलोगे उस समय पूरी संभावना होती है कि आपके मुंह से कोई ना कोई मूर्खतापूर्ण बात निकल ही जाएगी। एक छोटा सा एग्जांपल देकर मैं आपको ये बात क्लियर करता हूँ। एक बार एक मुजरिम को फांसी होने वाली थी। जब फांसी लगाने का टाइम हुआ और फांसी लगने ही वाली थी, तभी उसकी रस्सी टूट गई। और उस वक्त रस्सी का टूटना भगवान की देन मानी जाती थी और अक्सर मुजरिम की जो सजा है वो कैंसिल कर दी जाती थी। ये सब होने के बाद में सैनिक ने यह बात राजा को जाकर बताई। राजा उसकी सजा कैंसिल करने ही वाला था, तभी राजा के एक एडवाइजर ने सैनिक से पूछा कि क्या मुजरिम ने जमीन पर गिरने के बाद में कुछ कहा था। तभी सिपाहियों ने कहा कि हाँ, वो कह रहा था कि राजा एक ढंग की रस्सी नहीं बनवा सकता, राज्य क्या खाक चलाएगा। ये बात सुनकर राजा को गुस्सा आया। वो मुजरिम के पास में गया और उसे तलवार से मार डाला। उसकी मौत का अब सिर्फ एक ही कारण था कि उसने बिना वजह अपना मुंह खोला और मूर्खतापूर्ण बात कह दी। ये एक फैक्ट है कि जब जब आप जरूरत से कम बोलोगे आप नॉर्मल से ज्यादा महान और शक्तिशाली नजर आओगे। आपके साइलेंट रहने से कई बार लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे कि आखिर ये सोच क्या रहा है। और ऐसे में कई बार वो हड़बड़ाहट में पड़ जाएंगे और घबरा कर कुछ भी कह देंगे और फिर आपको उनकी कमजोरी पता चल जाएगी और आप कम बोलोगे तो आपकी जो कमजोरी है वो छुप जाएगी। अगर आपको स्मार्ट बनना है तो ये जो नियम है इसका पालन करें, आप स्मार्ट बन जाएंगे। स्मार्ट लोगों की एक बहुत बड़ी निशानी है कि वो चुप रहते हैं, कम बोलते हैं या फिर जितनी जरूरत है सिर्फ उतना ही बोलते हैं। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 3 की। और रूल नंबर 3 कहता है कि आपकी प्रतिष्ठा पर बहुत कुछ निर्भर करता है, हर कीमत पर इसकी रक्षा करें। प्रतिष्ठा यानी कि आपकी रेपुटेशन, आपकी इमेज, और आपकी जो इमेज है वो शक्ति की नींव है। इसी से आप लोगों पर अपना दबदबा कायम रख सकते हो। आप जैसी इमेज लोगों के सामने बनाओगे, लोग आपको वैसे ही ट्रीट करेंगे, वैसे ही इज्जत देंगे। हर कीमत पर इसकी रक्षा करें और लोगों के सामने अपनी ऐसी इमेज बनाएं कि कोई भी कुछ भी कहने से पहले, आपका मजाक बनाने से पहले 10 बार सोचे। लोगों के सामने हमारी जो इमेज है वो 4 चीज़ों से बनती है, हमारे कपड़ों से, हमारे पैसों से, हमारे शब्दों से यानी हम जो बोलते हैं, और हमारे काम से, या फिर ये कहीं कि हमारे पद से। तो इन चारों चीज़ों को सुधारें। आपकी जो इमेज है लोगों की नज़रों में वो नेक्स्ट लेवल पर होगी। अपना ड्रेसिंग सेंस सुधारें। आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो वहीं से बनेगा। अगर आपके पास में पैसा है तो लोग पूछेंगे कि भाई तू कैसा है। तो सारे फालतू के कामों को छोड़कर मेहनत करो और पैसे कमाने पर ध्यान दो। हर कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा और हर कोई आपकी इज्जत करेगा। तीसरा, जब शब्द सही होंगे तो आपके असली गुण लोगों को दिखेंगे। तो सही से बोलना सीखो या फिर सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही बोलें। ज्यादा बोलोगे तो कुछ तो भी बोलते रहोगे और मूर्ख दिखोगे और इससे आपकी इमेज खराब होगी। और चौथा, आपका काम, आपका पद, या फिर ये कहीं कि आपकी जो पोजीशन है, जितना सम्मान आपको वो दिला सकती है उतना सम्मान आपको कोई नहीं दिला सकता। इसलिए अपना जो काम है वो सही चूज करें। और याद रहे कि जिंदगी में कोई एक भी काम ऐसा ना करना जिससे कि आपकी इमेज खराब हो, क्योंकि एक बार अगर आपकी इमेज पर धब्बा लग गया तो फिर वो कई बार मिटाने पर भी नहीं मिटता। अगर आपकी इमेज सही है, आपकी प्रतिष्ठा बहुत ऊंची है, तो आपके कई सारे काम सिर्फ आपके बोलने से ही हो जाएंगे। तो आपकी जो प्रतिष्ठा है, आपकी जो इमेज है वो हमेशा सही रखें और हर कीमत पर इसकी रक्षा करें, क्योंकि इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। अब हम बात करते हैं नियम नंबर 4 की। और नियम नंबर 4 कहता है कि शहंशाहों की तरह रहें। सम्राट जैसा सम्मान पाने के लिए सम्राट की तरह काम करें। आप जिस तरह से खुद को पेश करते हैं उसी से अक्सर यह तय होता है कि लोग आपको कितनी इज्जत देंगे। घटिया या फिर साधारण दिखने पर लोग कभी भी आपका सम्मान नहीं करेंगे। और चूंकि राजा खुद अपना सम्मान करता है, इसीलिए दूसरों को भी उसका सम्मान करने की प्रेरणा मिलती है। और शहंशाहों की तरह व्यवहार करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप घमंडी बन जाएं, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप खुद को कम न समझकर खुद की वैल्यू करें। अपने सभी कामों को सम्राट जैसा बनाएं, महान काम करें, ऊंचे विचार रखें और अपने सभी कामों से लोगों को ये दिखाएं कि भले आप सम्राट तो नहीं है, लेकिन आप सम्राट बनने के काबिल हैं।
और कभी भी अपना आत्मसम्मान न गंवाएं। अकेले में भी खुद का अपमान न करें, क्योंकि जो इंसान खुद की इज्जत करता है दुनिया उसकी इज्जत करती है। तो अगर आप भी सम्राट की तरह सम्मान पाना चाहते हो तो सम्राट की तरह ऊंची सोच रखें और उसकी तरह काम करें। अगला पॉइंट और मेरा वन ऑफ द फेवरेट पॉइंट, सम्मान पाने के लिए दूरी बनाएं। कहीं भी बहुत ज्यादा आने जाने से कीमत घटती है। आप जितने ज्यादा दिखते हैं, बोलते हैं, आप उतने ही साधारण नजर आते हैं। अगर आप किसी ग्रुप का हिस्सा हैं तो कुछ टाइम के लिए उससे दूर हो जाएं। आपके न होने पर वहां पर आपके बारे में बातें होगी और ज्यादा तारीफें भी होगी। आपको बस ये सीखना है कि दूर कब रहना है, क्योंकि अब्सेंस से, अभाव से हर चीज की वैल्यू बढ़ जाती है। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जब किसी पार्टी या फिर इवेंट में जाते हैं तो वो बिना खाना खाए वापस चले जाते हैं, सिर्फ ये कहकर कि उन्हें किसी दूसरे पार्टी या फिर इवेंट में जाना है, जबकि उन्हें कहीं नहीं जाना होता है। वो बस वहां रहकर अपनी वैल्यू कम नहीं करना चाहते, क्योंकि वो जितना ज्यादा लोगों को दिखेंगे वो नॉर्मल होते जाएंगे। सूर्य का महत्व भी उसकी अनुपस्थिति से बढ़ जाता है। बारिश के दिन जितने लंबे होते हैं, हमें सूर्य के निकलने का इंतजार भी उतना ही होता है। तब उसकी वैल्यू बढ़ जाती है और सूर्य हमें बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन जब सूर्य लगातार रहता है और उसकी गर्मी हमें लगती है, तब वही सूर्य हमें चुभने लगता है। अगर आप खुद की अनुपस्थिति रखना सीख लेंगे तो लोगों में आपकी मांग बढ़ जाएगी। और एक और बात कि लगातार आसपास रहने से शोहरत कम होती है और दूर रहने से यह बढ़ती है। दूर रहने पर जिस इंसान को शेर माना जाता है, सामने होने पर वही व्यक्ति सामान्य और मूर्खतापूर्ण लगता है। लोग अंदर के गुणों को देखने की बजाय बाहरी गुणों को देखने लगते हैं और कई बार इससे हमारी इमेज खराब होती है। इसलिए सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही लोगों को दिखें और जब भी दिखें अपनी इमेज और अपना हुलिया सही करके दिखें। अगर आप इन 5 रूल्स को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपकी जो वैल्यू है, आपकी जो इज्जत है, वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और ये 5 नियम लिए गए हैं दी 48 लॉज ऑफ पावर बुक से। हिंदी में से कहते हैं शक्ति के 48 नियम। अगर आप इस बुक को खरीदना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से परचेस कर सकते हैं। इस बुक में टोटल 48 नियम दिए गए हैं। उनमें से जो मुझे अच्छे लगे वो मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा और भी कई सारे पॉइंट्स हैं जो कि हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो पार्ट 2 को मिस ना करने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मैं आपसे मिलूंगा पार्ट 2 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।